तो देखो भैया, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 9th का। और क्लास 9th का जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर नंबर 2 हमारे पास दे रखा है, उस चैप्टर का नाम है हमारा पॉलिनोमियल्स। अब बात करते हैं ये पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। तो अगर हम समझने की बात करें पॉलिनोमियल्स क्या है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज में बताता हूँ कि किसी भी तरह की जो इक्वेशन गिवन हो हमारे पास, किसी भी तरह की, जहां पर कोई वेरिएबल वगैरह कुछ आ जाते हैं टर्म्स, तो उन सभी को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर एक वर्ड बोला मैंने कि पॉलिनोमियल। अब बात आती है पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो अगर हम समझने की कोशिश करें पॉलिनोमियल के बारे में, तो इन पॉलिनोमियल समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा वेरिएबल के बारे में। अब अगर हमें वेरिएबल के बारे में समझना है तो वेरिएबल क्या होंगे। वेरिएबल होते हैं हमारे पास किसी भी इक्वेशन के अंदर कोई भी ऐसी टर्म जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन नहीं है और जिससे मैक्सिमम टाइम डिनोट किया जाएगा किससे, एक्स से, वाई से या जेड से। मैक्सिमम इक्वेशन में हम इन्हें एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं। वैसे इसके अलावा भी कोई भी वेरिएबल हमारे पास हो सकता है। तो अब इन वेरिएबल के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम 3 तरह के पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला जो पॉलिनोमियल्स आता है हमारे पास, वो आता है हमारे पास लीनियर इक्वेशन। तो भाई देखो, लीनियर इक्वेशन को अगर हमें समझना है तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है। अगर कभी किसी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल आता है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आती है, अगर 1 आती है, तो उस तरह की सभी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इसके लिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो एग्जांपल क्या है, 3x प्लस 5y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ दिख रहा है एक x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है, और इसकी x की या y की कोई पावर नहीं दिख रही, यानी कि कोई पावर नहीं है। इसका मतलब क्या पावर होगी हमारे वहां पर, 1 पावर। और 1 पावर आने पे हम क्या कहेंगे उसे, लीनियर इक्वेशन। अब एक इसकी होती है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म का मतलब होता है कि जो इक्वेशन गिवन है हमारे पास, जो एग्जांपल में मैंने ली है, इसकी रियल फॉर्म क्या होती है। ठीक, तो इसे किस तरह से डिनोट किया जाता है, वो क्या होती है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यानी कि x के साथ जो होगा वो a, तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 है। y के साथ जो होता है वो b की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है, 5, और बाकी बचा वो c, यानी कि 6 हमारा क्या हो गया, c हो गया। तो ये थी हमारी कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझना है तो इसको समझने के लिए हमारे पास क्या है, यानी कि अगर कोई वेरिएबल हमारे पास किसी इक्वेशन में जो आता है, उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आ जाती है, अगर 2 आती है, तो उस तरह की सभी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। इसके लिए एक एग्जांपल हमारा क्या हो गया, 5x² प्लस 6x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ वेरिएबल x ये रहा। अगर हम इसकी पावर की बात करें तो यहाँ पावर 1 भी है, 2 भी है। हमें किसको नोटिस करना है, सिर्फ मैक्सिमम को। तो मैक्सिमम क्या आ गया यहाँ पर 2, तो मैक्सिमम पावर 2 होने पे कौन सी इक्वेशन होगी, है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होगी। अब इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है हमारी, वो है ax का स्क्वायर bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। यानी कि x के स्क्वायर के साथ जो a, x के साथ b, बाकी जो बचा वो हमारा c, यानी कि कांस्टेंट। तो a हमारा 5 है, b हमारा 6 है, एंड c हमारा 7 होगा। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है यहां पर क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन क्या होगी, किसी भी इक्वेशन में जो वेरिएबल आएगा उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी आएगी, अब 3 है तो तुम समझ चुके हो सब कुछ। तो इसके लिए अगर एग्जांपल दूं, 5x की क्यूब 2x का स्क्वायर 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। हमें कौन सी नोटिस करनी है, सिर्फ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पावर 3, तो कौन सी फॉर्म होगी हमारी, क्यूबिक फॉर्म होगी। यानी कि हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन है। इसके लिए जनरल फॉर्म क्या होगी हमारी,
तो जनरल फॉर्म हमारे पास आ रही है ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0। ये रही हमारी जनरल फॉर्म। एक जनरल फॉर्म हमारे पास ये रही और एक जनरल फॉर्म हमारे पास ये रही। तो अब एक बार इसे आप नोट कर लोगे, आके समझ आ जाएगा। तो फिर मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। इससे अगर हम आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ने की कोशिश करें तो यहाँ से ना, अब हमारे पास जो 2.1 दे रखे हमारी बुक के अंदर, तो उस 2.1 के अंदर हमें बताया गया है कि टॉपिक जो गिवन है, यानी कि वहां पर हमसे कभी डिग्री के बारे में पूछा गया है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल के बारे में पूछा गया है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन, इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करने के लिए पूछा गया है। तो अगर मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ तो बेसिक तो हमारा सारा कुछ ये था। इससे आगे अगर हम देखते हैं तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ 2.1 के अंदर सवाल नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। उस 5 को अगर तुम नोटिस करोगे तो वहां तुमसे पूछा क्या गया है कि कुछ इक्वेशन गिवन है और हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी। तो देखो ये जो कुछ एग्जांपल है मैं खुद देता हूँ अपने अकॉर्डिंग। मैंने मान लो दे दिया 3x + 5 पहला है, दूसरा दे दिया 5x² + 6x + 2, तीसरा दे दिया 8x³ + 5x + 6, फोर्थ दे दिया 5x² + 6x + 2। ओ सॉरी, सेम हो गई तो मैं इनमें चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा। ये 3 यहाँ से प्लस से माइनस कर दिया मैंने। और 5वें नंबर पे मैंने सवाल दे दिया 8x + 8 एक दे दिया मैंने 6 पे 5x³ - 2x। हमसे पूछा गया यहाँ पर ये बताओ कि कौन सी लीनियर है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी क्यूबिक है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, उनकी डिग्री को नोट करना है। अब देखो मैंने यहाँ पर एक वर्ड बोला डिग्री। अब ये डिग्री क्या होती है? तो डिग्री क्या होगी, जो भी कोई वेरिएबल आ रहा है, यानी किसी भी पॉलिनोमियल्स के अंदर जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर आएगी, उस मैक्सिमम पावर को हम क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। तो अगर मैं यहां पर डिग्री की बात करूं तो यहां डिग्री 1 है, मैं इसे ऐसे लिख देता हूं डिग्री 1। तो इस सवाल के साथ तुम्हारे एक साथ 2 सवाल मैं करवा दूंगा। अगर डिग्री 1 है तो क्या होगा? वो लीनियर इक्वेशन। इस वाले पे आते हैं मैक्सिमम पावर 2, तो डिग्री क्या होगी इसकी? 2। डिग्री 2 पे कौन सी फॉर्म होगी? ये क्वाड्रेटिक। तीसरी फॉर्म पे आते हैं मैक्सिमम पावर 3, तो डिग्री क्या होगी इसकी? 3। डिग्री 3 तो क्या कौन सी फॉर्म होगी? ये क्यूबिक इक्वेशन। यहां देखते हैं, यहां पर पावर क्या आ गया हमारे पास? 2, तो डिग्री कितनी होगी हमारी? 2। तो कौन सी फॉर्म होगी हमारी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां देखते हैं डिग्री कितनी है? 1। डिग्री 1 तो कौन सी होगी? लीनियर। यहां देखते हैं मैक्सिमम पावर 3, तो डिग्री 3, तो कौन सी होगी फॉर्म ये हमारे पास? क्यूबिक इक्वेशन। तो हमने 2 तरह के फॉर्म सवाल कर लिए। यहां पर एक साथ मैंने 2 चीजें करवा दी। एक तो मैंने करवा दिया कि डिग्री क्या होगी, और साथ में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों एक साथ समझा दिए। अब यहां से आगे अगर मैं सवालों पर पहुंचता हूं तो हमें कुछ सवाल दे रखे हैं। अब एक शायद एक बार मैं चेक कर दूं बुक में, शायद 2nd नंबर का है, 3rd नंबर का है। तो 2.1 के अंदर तुम्हें दिखेगा ये है 2nd। तो हमसे पूछा गया है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि बात आ रही कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो कोफिशिएंट ऑफ x² भी इन्हीं सवालों में से मैं करवाता हूं तुम्हें। अब देखो एक बार जो भी कुछ लिखा हुआ है उसे मैं रब करता हूं, फिर उसके बाद में स्टार्ट करता हूं। अभी देखो भाई मैं समझाता हूं कि अगर कभी कोफिशिएंट की बात आती है तो जिस चीज के कोफिशिएंट के बारे में बोला गया है उसका जो मल्टीपल रहेगा वही उस चीज का क्या होगा? हमारा कोफिशिएंट होता है। तो जैसे पहली बात हमें बोला क्या जा रहा है? कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, यानी कि x² का मल्टीपल की बात हो रही है।
तो यहाँ पहले सवाल में चेक करते हैं, सवाल हमें गिवन है 3x+5, तो यहाँ पर कोई x स्क्वायर की टर्म नहीं आ रही। जब x स्क्वायर की टर्म ही नहीं है तो वहां कोफिशिएंट क्या रहता है, 0। तो पहले वाले आंसर का क्या हो गया, 0। अब ये सेकंड है, यहां भी हमें वही चेक करना, कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है, 5। तो यहां कोफिशिएंट क्या हो गया हमारे पास, 5। अब हम थर्ड में चेक करते हैं, फिर से देख रहा हूं यहां पर कहीं x स्क्वायर नहीं आ रहा, x की क्यूब और एक x आ रहा है, x का स्क्वायर नहीं आ रहा, तो यहां भी कोफिशिएंट क्या हो गया हमारे पास, 0। फिर यहां चेक करते हैं x के स्क्वायर के साथ क्या आ गया, 3, तो फोर्थ पे कोफिशिएंट क्या हो गया हमारा, 3। फिर मैं यहां चेक करता हूं, ये क्या x है, 8 है, तो यहां पे कहीं पे भी हमारा x नहीं आ रहा, सॉरी x का स्क्वायर नहीं आ रहा, तो कौन सी फॉर्म होगी हमारी, ये भी लीनियर, यानी कि यहां पर भी क्या होगा हमारा कोफिशिएंट 0 होगा। अब यहां देखते हैं तो क्यूबिक है, पावर 3, अगर पावर 3 आ गई तो यहां पर भी क्या x स्क्वायर नहीं आ रहा, तो x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट भी नहीं है, तो कोफिशिएंट नहीं है तो वो भी क्या हो गया हमारा, 0। तो यहां पर आज हम समझ चुके हैं कि कोफिशिएंट के बारे में, कोफिशिएंट कैसे निकलेंगे। तो देखो मैंने इस चैप्टर के अंदर तुम्हें क्या क्या पढ़ाया। पहली चीज मैंने पढ़ाई तो मैं वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल क्या होता है, किसी भी तरह की इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल यानी कि कोई ऐसी टर्म लिखी है जिसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, यानी कि कोई अननोन वैल्यू जिसे हम डिनोट करते हैं एक्स वाई जेड से मैक्सिमम टाइम। अब इन वेरिएबल के बेस पर मैंने तुम्हें बताया फिर क्या, पहली लीनियर इक्वेशन कौन सी थी, जहां वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 आएगी, यानी कि जिसे हम डिग्री 1 भी कहते हैं, तो उसे कहेंगे लीनियर। सेकंड नंबर पे फिर मैंने बताया तुम्हें क्या, क्वाड्रेटिक कौन सी इक्वेशन है, जहां वेरिएबल जो आ रहा है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर क्या आएगी, 2 आएगी, तो कौन सी होगी हमारी, क्वाड्रेटिक। फिर थर्ड नंबर पे आती है हमारी क्यूबिक कौन सी होगी हमारे पास, जहां जो वेरिएबल आ रहा है अगर उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 3 आ जाए तो वो हमारी होगी कौन सी, क्यूबिक। इसको करने के बाद मैंने इसके बेस पर सवाल करवा दिए। उसके बाद मैंने फिर तुम्हें बताया कि डिग्री के बारे में, डिग्री क्या है, किसी इक्वेशन में जो वेरिएबल आ रहा है उस वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, सबसे ज्यादा जो पावर होगी उसे क्या हम कहेंगे, डिग्री कर ली। फिर उसके बाद हमने, और डिग्री के बाद हमें आते हैं बात किसके बारे में, कोफिशिएंट के बारे में। तो कोफिशिएंट वाला पार्ट हमारा ये रहा। कोफिशिएंट अगर जिस भी चीज का पूछा गया है हमें सिर्फ नोटिस करना है उसके बारे में। तो पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर के मल्टीपल में क्या टर्म आ रही है, अगर उस इक्वेशन में x का स्क्वायर होगा ही नहीं तो वहां कोफिशिएंट 0 है। जैसे यहाँ पर x स्क्वायर है ही नहीं तो यहाँ 0 कोफिशिएंट, यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ क्या है 5, तो देखो मैंने आंसर 5 लिखा है। यहाँ x का स्क्वायर है ही नहीं तो कोफिशिएंट यहाँ 0 है। यहाँ x का स्क्वायर है, इसके साथ क्या है 3, तो कोफिशिएंट 3। यहाँ x का स्क्वायर नहीं है तो यहाँ भी कोफिशिएंट 0, और अगले में भी x का स्क्वायर नहीं है तो कोफिशिएंट 0। तो आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आगे का जो मैं टॉपिक कराऊंगा।